तो चलिए दोस्तों, कल आपको हमने क्या बताया था एस.टी. जादव के बुक के सोल्यूशन में। जैसा कि आप लोग पता होगा, पिछले वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा। नए हैं इस चैनल पर तो आप जान लीजिए कि मैं एस.टी. जादव बुक का सोल्यूशन कर रहा हूं। और फिलहाल हमने थ्योरी में बताया है आपको, जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो कि टाइप जो है प्रश्न के टाइप, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने शायद 3 नंबर टाइप को देखा है, और 3 नंबर टाइप में जितने भी प्रश्न हैं मैंने आपसे बोला था कि सब बनवा देंगे प्रश्न। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज 3 नंबर टाइप में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उस सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। हूबहू वही क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिया गया है, बस हमारा बताने का तरीका कुछ अलग रहेगा। तो उस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, और देखिए ये लिखे हैं, जानते हैं किस पर? ये है हमारा, ये वोट वाला पर्ची है, इसी पर लिखे हैं। चूँकि अब ये से अब बुक रखना, उतना मोटा बुक रखना, और पहले पृष्ठ पर ही है, थोड़ा सा भारी है बुक, इस तरह से रख के आपको बताएंगे तो भैया बुक एक बार भी गिरेगा तो फट जाएगा। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। हालांकि इससे भी बेटर होता, जानते हैं क्या? इससे भी बेटर होता अगर मोबाइल में फ़ोटो खींच कर देखते तो और होता, लेकिन मोबाइल अवेलेबल नहीं ना है, इसलिए लिखना पड़ा मजबूरी में। लेकिन अब लगता है कि मोबाइल लेना ही पड़ेगा दूसरा, ताकि एक से आप क्वेश्चन देखेंगे और दूसरे से सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फिर भी आज के लिए इस वीडियो में आज के लिए मैंने सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अगर मोबाइल होता तो ज़रूर फ़ोटो खींचकर आपको ऐसे ही बता देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज टाइप नंबर 3 का जो है, उसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं 7 प्रश्न दिए गए हैं। टाइप 3 में 7 प्रश्न दिए गए हैं, और टाइप का नाम क्या है? जोड़ घटाव गुणा से संबंधित, यानी योग। टाइप का नाम है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, और गुणा पर आधारित प्रश्नों पर हम बात करेंगे। आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसमें हमें क्या कर देना है? सिंपल जितने भी क्वेश्चन है उसी को बनवाएंगे। हालांकि एक क्वेश्चन आपको बनवाया भी था ऐसे ही कि मान लीजिए कि 2 संख्याओं का योग कुछ है। अब मान क्या लेना है? क्वेश्चन जब सामने है तो इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आपके उदाहरण में दिया हुआ है, आप बना भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी इसमें पहला क्वेश्चन तो बन ही सकता है, लेकिन बाद वाला क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपको इधर उधर लगे, लेकिन वो भी बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। जब मुझसे बन रहा है तो आपसे भी बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि 2 संख्या है, मान लेते हैं 2 संख्या कौन कौन सी है? एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। आप बुक रखिएगा भैया, बुक रख के पढ़िएगा तो मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन शायद इसमें मैं नहीं दिखा पाऊंगा। क्वेश्चन हम उसी का दिखाऊंगा आपको जो कि अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसका जब सॉल्यूशन करूंगा तो आपको क्वेश्चन शो होगा नीचे या ऊपर, चाहे दाएं कहीं भी शो होगा। लेकिन इसमें जो उदाहरण हम सॉल्व कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नहीं शो करेंगे, बस आपको हम बता रहे हैं, आप बुक देख लीजिएगा, उसका समझ लीजिएगा। उदाहरण नंबर 3 जो है उसको आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 संख्याओं का योग दिया है 46, ठीक है। 2 संख्याओं का योग 46 दिया है, और इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया गया है वो 14 दिया गया है। तो कह रहा है आपसे कि बड़ी संख्या ज्ञात कर देनी है। तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल 2 समीकरण हमारा मिल गया, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, बेसिक से चलें तो इस तरह से समीकरण माने। आंसर केवल फाइंड करना है, तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दाएं दाएं आपको समीकरण मिल गया, गुना भाग जोड़ घटा जो करना है करिए। तो सिंपल हमें क्या करना है कि दोनों संख्याओं को हम मान लिए हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। कंडीशन जिस तरह से क्वेश्चन कर रहा है उस तरह से हम दोनों का योग बराबर 46 लिख देंगे, और दोनों का अंतर बराबर 14 लिख देंगे। अब इन्हीं का कैलकुलेशन कर देंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह देखना होता है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जाहिर सी बात है भैया इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि इन दोनों पद में से एक पद को किसी भी तरह से कटा देना होता है। तो एक पद को कैसे कटा सकते हैं? अगर इन दोनों को सिंपली हम जोड़ देंगे तो एक पद कट जाएगा। क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये तो भैया कट गया। तो इसको हम जोड़ रहे हैं, तो x x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और यहाँ से जब 2x हो जाएगा तो इसको भी जोड़ देंगे, तो 6 4 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6 60 हो जाएगा। यानी ओवरऑल हमारा x का वैल्यू जो आ रहा है 60/2 आ रहा है, यानी 30 आ रहा है। तो एक तो 30 हो गया। अब दोनों संख्याओं को फाइंड करेंगे तब ना पता चलेगा छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहले अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में मान रख देते हैं, या 2 में भी मान रख सकते हैं। तो हम मान रखते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में जो मान रखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? x + y बराबर दिया है 46, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या
x उधर घट जाएगा, यानी 46 घटाओ x कितना आया है 30, 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों में देख लेना है, x का वैल्यू हमारा 30 आ गया है और y का वैल्यू 16 आ गया। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 30 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। काम खत्म, बस यही क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी था, आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो दिया है उसको देखते हैं। ये तो बिल्कुल आसान था, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या है। दोनों संख्याओं में हम मान लेते हैं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। ठीक है, अभी कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़, इन दोनों संख्या का योग इनके अंतर का 2 गुना है, मतलब हम अंतर में 2 से गुना करेंगे तब ये इसके इक्वल होगा। समझ रहे हैं ना, अरे y लिखना है ना, यानी कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग इसके अंतर का 2 गुना है, यानी ये 2 गुना है तब ये जाकर बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसको गुना करेंगे तो 2x माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ से अगर एक समीकरण बनाना चाहें तो ये देखिए, यहाँ x है, यहाँ पे 2x है, इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, दोनों क्रिया करेंगे तो घट जाएगा, तो माइनस x में आ जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर इधर 0 होगा। क्योंकि ये सारे पद इधर हम खींच कर ला दिए तो इधर 0 बच जाएगा, और ये इधर क्रिया करेंगे तो हमारा 2x में से 2x घटेगा तो माइनस x बचेगा, और y में से ये माइनस 2y घटेगा तो ये ऑटोमेटिक आकर प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस x प्लस 3x बराबर 0 हो जाएगा, या फिर रहने देते हैं ऐसे ही। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और क्वेश्चन में कंडीशन दिया है, क्वेश्चन देखिएगा आप अपने बुक में। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 10 हो, कह रहा है यदि छोटी संख्या 10 हो, तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, ये बड़ी संख्या माना है, ये छोटी संख्या माना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी y। कह रहा है कि यदि छोटी संख्या 10 हो, यानी छोटी संख्या का मतलब अगर y 10 हो, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कर देना है। तो सिंपल सी बात है, y के स्थान पर हम क्या रख देंगे, अरे भैया यहाँ 3x कहाँ से आ गया, 3y ना होगा, 3y होगा, चूंकि y वाला पद इधर ना आकर 3y में 2y जुटेगा तो 3y होगा, मिस्टेक से लिख दिए हैं। तो यहाँ से माइनस x प्लस 3, y का वैल्यू क्या कर रहा है 10 है, तो 10 रख देंगे, बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस x प्लस 30 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा, तो x बराबर इधर माइनस 30 हो जाएगा, ये 30 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, दोनों माइनस खत्म हो जाएगा, तो x बराबर डायरेक्ट 30 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, और छोटी संख्या तो ऑलरेडी दिया ही गया है 10 होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर दिया है, मान लेते हैं दोनों संख्या में से एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 137 दिया है, दोनों का अंतर 137 दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 137 है और बड़ी संख्या 680 है, तो मान लीजिए इसमें से इसको घटाए हैं तो बड़ी संख्या इसी को मान लेते हैं, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का मान दे दिए गए 680 है, तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या का मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात एक इक्वेशन बन गया, इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 680 में से 137 इधर आकर घट जाएगा और इधर जाएगा y, तो माइनस y जाएगा इधर, तो y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिंपल क्या दिख रहा है, घटा देना है, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, और 6 में से गया तो 5 हो गया, यानी 543 बराबर y, यानी छोटी संख्या का मान क्या हो जाएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा 543 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन इसी में देखते हैं क्या कहता है। इतना थोड़ा सा लंबा तो हो ही जाएगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा इसका थ्योरी, क्योंकि 14, 15, 16 टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, तो हर टाइप के उदाहरण को भी हम लेकर चलते हैं साथ में, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, आगे चैप्टर भी सोल्यूशन करें हम तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अंतर 15 है। क्वेश्चन पूरा पढ़ने दीजिए। दो संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, मान लें पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर 15 दे दिया है। एक इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। ठीक है,
दूसरा कह रहा है कि जबकि उनके योग का 11वां भाग, यानी इन दोनों का योग का 11वां भाग, मतलब 11वां भाग मतलब 11 से अगर भाग करते हैं तब ये आ जाता है कितना, 5 आता है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करना। तो सिंपल सी बात, एक समीकरण तो हमारा मिल ही गया, दूसरा समीकरण यहाँ से फाइंड कर देना है। तो कैसे करेंगे, x + y = 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशन हमारा बन जाएगा। तो 1 2 बन जाएगा, नहीं बन गया है। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। तो जाहिर सी बात है समीकरण 1 और 2 से दोनों को जोड़ देंगे सिंपली, तो एक पद ये वाला कट जाएगा। तो जोड़ देते हैं, इसी को लाकर यहाँ पे रख देते हैं, x - y = 15 हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ देंगे तो ये भैया कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x = इसको जोड़ देंगे 5 5 10 5 1 6 1 7 हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। तो 2x = 70, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, x का वैल्यू हमारा 35 आ गया। अब y का वैल्यू किसी में भी रख कर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x के वैल्यू में से, यानी 35 में से हम सिंपल घटा देंगे कितना, 15, हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी ये दोनों आंसर हो जाएंगे। दोनों संख्याओं का मान क्या हो जाएगा, ये सही घटाया ना। ठीक है, दोनों संख्याओं का मान, एक 35 हो जाएगा, 20। पूछ क्या रहा है हमारा, तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। हाँ, तो दोनों संख्या, एक 35 हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 35 20 को जोड़ने पर क्या, 35 20 को घटाने पर क्या आ रहा है, थोड़ा सा मान देख लेते हैं। इसको 15 आना चाहिए, तो 35 में से बिल्कुल आ जाएगा 15। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए हो। ये भी टाइप, अगला टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसी में जोड़ घटाव गुणा पर आधारित प्रश्न है। थोड़ा सा इसका समीकरण बनाने का टेक्निक होना चाहिए, जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह करना चाहिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी धनात्मक संख्याओं में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है। किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, मान लेते हैं वो धनात्मक संख्या कितनी है, x है। इसमें से 10 घटाने पर, इसमें से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। इसके व्युत्क्रम का, तो इसका व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x। इसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, यानी गुना कर रहा है तो गुना कर देंगे, 75 गुना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो जब 75 गुना प्राप्त हो रहा है तो ये हम काम कर देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो सिंपल सी बात है, ये x इधर आकर गुना करेंगे तो x² - 10x = 55 हो जाए, सॉरी 75 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, x² - 10x - 75 बनेगा बराबर 0। अब इसी का सलूशन कर देना है, दो मूल मिलेंगे इसमें। तो क्या करेंगे, x² को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, -10, x को कैसे लिख सकते हैं, इसका केवल अब हल कर देना है, जो कि हम 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। तो इसको कर देंगे -15x + 5x, चूँकि इन दोनों को गुना करेंगे तो 75 x² आ भी जाएगा, और साथ ही साथ इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 15 में से 5 घटेगा तो -10 का आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये संतुष्ट करना होता है। अब इसमें माइनस है यहाँ पे, तो -75 लिख देंगे बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ से 2x का मान निकलेगा तो क्या करेंगे, एक यहाँ x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x - 15 बच जाएगा, और यहाँ पे +5 कॉमन ले लेते हैं तो x - यहाँ भी 15 बच जाएगा। दो मान हो रहा है जिसमें एक मान संतुष्ट करेगा, एक मान संतुष्ट नहीं करेगा। तो x - 5 = 0 1 होगा, और x - 15 = 0 होगा, ये प्लस में रहेगा। ठीक है, x प्लस, यानी एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से एक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाता है। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाले x का, तो x बराबर -5 आ जाएगा, जो कि ये संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि ये माइनस में आ जाता है मान। ठीक है, यहाँ पे हमारा x बराबर 15 हो जाएगा, तो ये 15 वैल्यू हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, तो संख्या प्राप्त करें, तो वही संख्या है 15। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है भैया, नंबर नहीं डाल रहे हैं का, ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। नंबर डाल लीजिएगा, आप समझ रहे हैं, बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिना बुक का पढ़ाई नहीं है, जो बिना बुक के पढ़ रहे हैं तो भैया ये तो दिक्कत वाली बात है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्या है, इनके वर्गों का योग क्या दिया है, मान लेते हैं दोनों संख्या में एक संख्या x, दूसरी संख्या y, इन दोनों के वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने पर इनका योग बोल रहा है 165 है। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन में दिया है कुछ,
दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग 23 है। अगर इनका योग मान लीजिए x + y = 23 है तो कह रहा है कि इनका गुणनफल ज्ञात करिए, मतलब इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करिए, यानी x y का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो सिंपल हमें क्या पता चल सकता है यहाँ से, देखिए एक ये इक्वेशन बन रहा है, एक ये वाला इक्वेशन बन रहा है। हमें इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पर जाना है, इस फॉर्म में लाना है। कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है इन दोनों पक्षों में अगर हम वर्ग कर देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? अगर इन दोनों को हम वर्ग कर देते हैं, क्वेश्चन में आपका इतना ही दिया है x + y = 23, ठीक है। अगर हम इनको वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² + y² + 2xy, होगा कि नहीं बताइए? a + b ² पर क्या होता है? a² जब b² प्लस 2ab होता है, तो उसी फॉर्म पर रख दिए हैं। और 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 हो जाता है, 529, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन में ही ऊपर कहा गया है x² + y² का वैल्यू 165 है, तो क्या हम इसके स्थान पर 165 का यूज़ नहीं कर सकते हैं? 165 आसानी से ले सकते हैं और प्लस 2xy कर सकते हैं = 529, ठीक है। अब यहाँ से 2xy का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ ला कर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लाते हैं। ये है 2xy = हमें कर देना है 529 में से 529 घटाओ 165 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से 2xy = क्या हो जाएगा? 9 में से 5 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो इसलिए xy का वैल्यू क्या हो जाएगा? 364/2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना का 4, यानी 182 बराबर xy। यानी xy क्या है? गुणनफल पूछ रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो xy का ही वैल्यू पूछ रहा था। xy का वैल्यू हमारा 182 आंसर आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसको देख लेते हैं। आशा करते हैं ये सब टाइप समझ में आ गया होगा आपको। 3 नंबर टाइप आज क्लियर करते हैं, 4 नंबर टाइप से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है? हाँ, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 क्रमशः 93 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन आपका दिया है दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी दो संख्या में मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों का गुणनफल जो दिया गया है कितना? 93 दिया गया है, क्रमशः दिया है, यानी पहले वाला गुणनफल है और दूसरे वाला क्या है? अंतर है। तो x - y का अंतर दे दिया गया है आपका 28। तो हमसे बोला जा रहा है कि बताइए उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। तो भैया व्युत्क्रम का अंतर जब पूछ रहा है तो हमें संख्याओं को क्या माना था? एक संख्या x, दूसरी संख्या y, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। दूसरे y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिए, ठीक। अब इनका अंतर करेंगे तो चाहे इसका थोड़ा सा और आगे स्टेप हम सोल्यूशन कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इनका लघुत्तम निकाल देंगे तो xy हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? y - x हो जाएगा। हमें किससे मतलब है? अंतर से मतलब है। व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात करना है ना, तो y में से x भी घटा सकते हैं, x में से y भी घटा सकते हैं। इसमें केवल अंतर देखना है, न कि चिन्ह के साथ हमें चलना है। क्योंकि अंतर किसी भी संख्या का अंतर, मान लीजिए आपसे 5 और 3 का अंतर पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा? 5 और 3 का अंतर 2 कहिएगा, ठीक है। अगर हम पूछें 3 और 5 का अंतर कितना होगा तो भी कहिएगा 2 ही होगा, आकि माइनस में कह दीजिएगा? नहीं, कोई भी आगे पीछे पूछा जा सकता है कि केवल हमको अंतर बता दीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू मत बताइए, मैथमेटिशियन दिमाग मत लगाइए, ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल अंतर पूछ रहा है तो हमें अंतर लेकर चलना है। इसका मान पलट भी सकता है, x - y भी हो सकता है, y - x भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखिए ये फॉर्म आ गया। अब हमारा ऑलरेडी ही आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि x और y का गुणनफल 93 है। हमें x y यहाँ पे मिल ही गया, तो इसके स्थान पर हम क्या 93 नहीं लिख सकते हैं? 93 आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है x - y का वैल्यू 28 दिया है, तो y - x यहाँ पे आया। अब मत कहिएगा कि यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे हमने आपको अंतर बोला था, यहाँ भी हम ऐसे कर सकते हैं y - x बराबर 28, कोई दिक्कत नहीं है। केवल अंतर दिया है, यानी दोनों का अंतर हमारा कितना दिया है? 28, तो हम 28 रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? 28/93 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरह से बनाने होंगे। आगे देखते हैं 4था नंबर टाइप, शायद भाग वाला है।
शायद भाग वाला है, तो भाग वाला टाइप को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि लंबे प्रक्रिया के द्वारा हमारा भाग कैसे लगाया जाता है, उसमें भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जो शेष का ये प्रमेय है, और इससे के माध्यम से हम जितने भी भाग होता है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस सब पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो रहने देते हैं, इस टाइप को हमने खत्म कर दिया, कल बोला था इसलिए खत्म करना मजबूरी था, नहीं तो छोड़ सकते थे, सोच रहे थे कि 4 ही नंबर टाइप से डायरेक्ट बताया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन थे, छोड़ने का मन था लेकिन फिर भी कल बोल दिए थे इसलिए कराना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चौथे नंबर टाइप से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।